to Just English classes. How are you all guys and how is your study going on? फ्रेंड्स बिल्कुल जुड़िए मेरे साथ और आज की क्लास हमारी बेहतरीन रहेगी। कुछ ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस आपको मिलेंगे यहाँ पे। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको कंफ्यूज करेंगे बट एक बेहतरीन नॉलेज आपको देके जाएंगे, एक अच्छी नॉलेज आपको यहाँ पर मिलेगी इन क्वेश्चंस में, ठीक है। और नॉलेज लेना ही आपका काम है, तो चलिए शुरू करते हैं, नॉलेज लेते हैं। लाइक शेयर कीजिएगा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को अगर पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं, ठीक है। चलिए शुरू करेंगे, देखेंगे पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है। प्योर वाटर इज ऑल्सो नोन एज, तो देखिए कैसा क्वेश्चन है गाइज, प्यारा है। और प्योर वाटर को आप किस नाम से जानते हैं? ईव्स मिल्क, कंफ्यूज हो जाते हैं ऐसे क्वेश्चंस में अगर आ जाते हैं तो। एडम्स मिल्क है, एडम्स एल है, एडम्स ड्रिंक है, तो इसको क्या कहेंगे आप लोग? तो एडम्स एल कहते हैं गाइज प्योर वाटर को। क्या कहते हैं? एडम्स एल, सी ऑप्शन। ऑथर है यहाँ पर, उनकी बर्थ है और उनकी डेथ है, तो यहाँ आपको बताना है कि कौन सा यहाँ पे हमें लग रहा है जो इनकरेक्ट हो सकता है इनमें, ठीक है। तो देखिए कीट्स को देखते हैं। अक्टूबर 31, 1795 में बर्थ हुआ था, करेक्ट है। डेथ हुई थी फरवरी 23, 1821 में, ये भी बिल्कुल सही है। चार्ल्स लैम्प पे चलते हैं। फरवरी 10, 1775 में इनका बर्थ हुआ था और दिसंबर 27, 1834 में इनकी डेथ हुई थी, ये भी डेट आपकी करेक्ट है। पीबी शैली का है तो अगस्त 4, 1792 को इनका बर्थ हुआ था और जुलाई 8, 1822 में इनकी डेथ हो गई थी, ये भी बिल्कुल सही है। और डिकन्स की बात करेंगे तो फेब 7, 1812 में इनका बर्थ हुआ था और जून 9, 1870 में इनकी डेथ हो गई थी, तो ये भी हमारे पास में बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई सा भी गलत नहीं है, सारे के सारे बिल्कुल करेक्ट हैं, ये है ना। विच इज़ इनकरेक्टली मैच्ड, इनमें से बताना है कि इनकरेक्टली कौन सा मैच्ड है। तो देख लेंगे, एंड्री मॉरिस जो हैं, थॉमस लव हैं और आर राजा राव हैं, कमला दास हैं, हेलेन गार्डनर हैं, इनके सामने इनके वर्क हैं, तो बताना है कौन सा इनकरेक्ट दिया है, ठीक है। अच्छा, एंड्री मॉरिस जो हैं एरियल ऑफ द लाइफ ऑफ शेली, ये बिल्कुल सही है। थॉमस लव मेमो ऑफ शैली पिकॉक, थॉमस लव पिकॉक बिल्कुल सही है ये, ठीक है। और यहाँ पे आर राजा राव, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा। और निसिम इजेकिल द ऑथराइज्ड बायोग्राफी माई और कमला दास का माई एक्सपेरिमेंट विद लव, नहीं ये इनका नहीं है। और हेलेन गार्डनर का है द आर्ट ऑफ टी.एस. इलियट, ये बिल्कुल सही है। तो जो हमारा सी ऑप्शन है कमला दास, ये हमारा इनकरेक्ट हो सकता है, बाकी सारे करेक्ट होंगे। मैच द फॉलोइंग, इनको मैच करना है कि कौन सा किसका वर्क है। अच्छा, यहाँ देखिए टी.एस. इलियट का, इजेकिल का आप देखेंगे तो यहाँ द अनफिनिश्ड मैन, ये इजेकिल का है, ठीक है। अनफिनिश्ड मैन पे हम लोग जाएंगे सीधा, ये इनका हो जाएगा। रॉबर्ट फ्रॉस्ट का देखेंगे और इनका देखेंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ जो पहले का इलियट का है वो आपका पहला ही वर्क है, यानी कि इनका बिल्कुल सही है। इलियट का चार्ल्स विबले आ मेमोआ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। सेकंड में आपका हो जाएगा इजेकल का अनफिनिश्ड मैन, ये बिल्कुल ठीक है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की बात करेंगे तो डी ऑप्शन होगा, यानी कि आ विटनेस ट्री, आप जानते हो ये इनका वर्क है, ठीक है। आ विटनेस ट्री इनको मिला था, यहाँ पे प्राइज भी मिले थे लगातार 4 इनको। अच्छा, विटमैन का हो जाएगा पैसेज टू इंडिया, ठीक है, वाल्ट विटमैन का पैसेज टू इंडिया। तो इस तरीके से आप मैचिंग कर लेंगे यहाँ पे। आई लव यू एंड रिस्पेक्ट यू वेरी मच बट आई विल किल यू डेड बिफोर दिस डे एंड्स, कितनी अच्छी लाइन है और मुझे पता है कि आप इसको ढूंढ पाओगे। कहाँ से है ये लाइन, आप इसको ढूंढ पाओगे, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। देखिए गाइज, आई लव यू एंड रिस्पेक्ट यू, भाई मैं तुमसे प्यार भी करता हूँ, तुम्हारी रिस्पेक्ट भी करता हूँ, बट इस डे के एंड तक मुझे तुम्हें किल करना है। तो ये यहाँ पे दिए हैं ऑप्शन में, द सन ऑल्सो राइजेज, आ फेयरवेल टू आर्म्स, फॉर होम द बेल टोल्स, द ओल्ड मैन इन द सी। तो देखिए अर्नेस्ट हेमिंगवे का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क है, इसमें इनको जो है नोबेल प्राइज़ भी मिला है, ठीक है, 1954 में। तो ये आपका द ओल्ड मैन एंड द सी हो जाएगा। इसी में ये लाइन हमें मिलती है, वो किसको बोल रहा है? जो सेंटियागो है, 18 ईयर ओल्ड पर्सन है, किसको बोल रहा है? वो फिश को बोल रहा है, जिसको वो मारना चाहता है, ठीक है, मार्लिन मछली को, ठीक है। चलेंगे आगे। For we all swimmers in the sea, poised on the top of a huge wave of fate, which hangs uncertain to which side to fall, है ना। उनको वो मतलब हैंग्ड है, बिल्कुल अनसर्टेन है कि इनको किस दिशा में बहना है। तो हम सारे के सारे स्विमर्स हैं, ठीक है, और ह्यूज वेव, ऊंची धारा हमारी रहती है, लेकिन हम कंफ्यूज रहते हैं कि हमें किस तरफ जाना है। तो ये लाइन बताना है आपको कहाँ से ली गई है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे ऑप्शन है टेनिसन की है क्या, ब्राउनिंग की, मैथ्यू अर्नोल्ड की, या फिर
शैली की। कहाँ से ये लाइन ली गई है? तो देखिए ये लाइन गाइज आपकी मैथ्यू अर्नोल्ड की है, मैथ्यू अर्नोल्ड की है। और मैं आपको बता दूं किसकी है, सोहराब एंड रुस्तम। आपने इनका वर्क सुना है, ठीक है, सोहराब एंड रुस्तम से है ये, ठीक है। तो कैसे क्वेश्चन लग रहे हैं, लाइक कर दीजिए फटाफट से अगर बिल्कुल बढ़िया क्वेश्चन आपको लग रहे हैं गाइज, ठीक है, फटाफट से लाइक शेयर कर दीजिए। अ पोम इज एन एपिसोड कंप्लीटेड इन एन आवर और टू, बट पोएट्री इज समथिंग मोर। ये कह रहे हैं कि जो पोएम है वो तो एक एपिसोड होता है जो या तो एक दिन में कंप्लीट हो जाता है, आधे घंटे में, 1 घंटे में कंप्लीट हो जाता है, बट पोएट्री उससे कुछ ज़्यादा है, ठीक है। तो ये यहाँ पे इनका बताना है कहाँ से ये लाइन ली गई है, ठीक है। अच्छा ये किसकी है, कमला दास की है, निसिम इजेकिल की है, फ्रॉस्ट की है या फिर कीट्स? तो ये लाइन गाइज आपके निसिम इजेकिल जो हैं इन्हीं की है, बी ऑप्शन होगा। और कहाँ की है, आ पोयम, ठीक है, आ पोयम नाम की इनकी पोयम है, उसी से ये लाइन ली गई है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। हाउ डल इट इज़ टू पॉज टू मेक एन टू रस्ट अनफर्निश्ड नॉट टू शाइन इन यूज, ये बताना है आपको। तो ये कहाँ से है, प्यारी लाइन है ये भी। देखिए आपका लोटस ईटर्स ऑप्शन है, टिडोनस है, यूलिसिस है और इन मेमोरियम है। तो आपको देखिए हाउ डल इट इज़ टू पोज, मतलब रुकना कितना बुरा होता है, पोज करना कितना बुरा होता है। टू मेक एन एंड है ना, अपने अंत पे आ जाना। टू रस्ट अनफिनिश्ड, धूल में बर्निश्ड हो जाना। नॉट टू शाइन इन यूज, चमकना नहीं, एकदम से डल हो जाना। तो ये चीज़ें कौन है, यूलिसिस ही तो कहता है ना कि उसको ऐसा जीवन नहीं चाहिए कि ऐसी एंड हो जाए, वो डल हो जाए मिट्टी में, उसको तो नई नई चीज़ें करनी है अपने आखिरी टाइम में भी। तो यहाँ पे यूलिसिस पे आप जाइए जो कि टेनिसन का वर्क है, ठीक है, टेनिसन का वर्क है, इंपॉर्टेंट। चलिए, लैम बिगन हिज कैरियर हैज़ आ, एज आ होना चाहिए, बी कुछ नहीं है ये, ठीक है, एज आ मतलब किसके रूप में इन्होंने अपना कैरियर शुरू किया था लैम ने। तो मुझे लग रहा है कि लैम ने जो अपना कैरियर है वो एक पोएट के रूप में शुरू किया था, ए ऑप्शन है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। वुमेन आर सो स्ट्रेंज इन देयर इन्फ्लुएंस दैट दे ट्रैम्प्ट यू टू मिसप्लेस्ड काइंडनेस, ये कहाँ से है गाइस? ऑप्शन है आपके पास, टेस ऑफ द डियर बबल्स, फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड, जूड द ऑब्सक्योर या फिर द मेयर ऑफ कास्टरब्रिज। सारे के सारे वर्क थॉमस हार्डी के हैं, ठीक है, सारे वर्क किसके हैं, थॉमस हार्डी के, आप जानते हो। और ये जो लाइन ली गई है ये आपकी जूड द ऑब्सक्योर से है, जो कि इनका 19 है शायद, 1985 में आया था ये वर्क इनका, ठीक है। और यह 1885 है गाइस, मैं कंफ्यूज हो गई थोड़ा सा क्या है, ठीक है। टेस ऑफ द डियर बबल्स आपकी हाँ 85 ही लग रही है मुझे, ठीक है, नहीं हाँ 1891, जूड द ऑब्सक्योर 1891 है शायद, लास्ट है इनका, ये लास्ट वर्क है। इसके बाद इन्होंने नॉवल लिखने बंद कर दिए थे, ठीक है, थॉमस हार्डी ने, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसके बाद इसको तरीके से लिया गया था, बहुत ज़्यादा दुखी हुए थे लोग इसको पढ़ के, काफ़ी सारी डेथ्स हो गई थी इसको पढ़ के, तो ये ऐसा कुछ था, ठीक है। टेस ऑफ द डियर बबल्स आपका हो जाएगा, मेयर ऑफ कास्टरब्रिज 1864 में है समथिंग, है ना, और फार फ्रॉम दम 1874 में है, और ये अर्बरविल्स आपका 1886 के आसपास है, ऐसा मुझे लग रहा है, ठीक है। चलिए देख लीजिएगा इसको गाइस। मैन इज़ अ बोस्टफुल क्रिएचर, दिस इज थीम ऑफ वन ऑफ शैलीज वर्क, फाइंड इट आउट। मैन जो है एक बोस्टफुल क्रिएचर है, ये एक शैली के एक वर्क के में से जो है ये मिलता है, कहाँ पर मिलता है, एपिसाइचिडियंस है, ओजीमंडियास है, द चेंची है। तो ये सारे वर्क पीबी शैली के हैं, और ओजीमंडियास से हमें जो है मिलता है कौन सा, कि मैन इज़ अ बोस्टफुल क्रिएचर, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे, हु एडिटेड हाउस होल्ड वर्ड्स, ये एक वर्क है, हाउस होल्ड वर्ड्स ऑल द ईयर राउंड, ठीक है, दो वर्क हैं, हाउस होल्ड वर्ड्स और ऑल द ईयर राउंड। तो ये दोनों के दोनों वर्क किसके हैं? तो यहाँ गाइज आप सीधे जाइए चार्ल्स डिकन्स पे बिना किसी दिक्कत के, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे, स्केचेस बाय बोज कंटेंट इलस्ट्रेशंस बाय एन आर्टिस्ट, फाइंड इट आउट। स्केचेस बाय बोज जो है उसने अपने जो इलस्ट्रेशंस लिए हैं वो एक वर्क से लिए हैं, एक आर्टिस्ट से लिए हैं, उसके वर्क से लिए हैं, तो वो कौन है गाइज? तो जॉर्ज क्रूसेंक हो जाएंगे, यानी कि डी ऑप्शन, ठीक। मोड रिफ्लेक्ट द स्पिरिट ऑफ द पैट्रियोटिक पैसन ऑफ द टाइम ऑफ, ये मोड है, मोड बताइए किसका वर्क है, ठीक है, टेनिसन का ही है ना, टेनिसन का वर्क है मोड।
तो टेनिसन का वर्क है ये, और इसमें जो है किसके बारे में बताया गया है, पैट्रियोटिक पैशन इसमें दिखाई गई है उस टाइम की, किस टाइम की, क्या फर्स्ट वर्ल्ड वार की है, सेकेंड वर्ल्ड वार, सिविल वॉर या फिर क्रीमियन वॉर। तो डी ऑप्शन होगा, क्रीमियन वॉर की बात इसमें हो रही है। हार्डीज रिलीजियस बिलीफ्स आर द मिक्सचर ऑफ, थॉमस हार्डी के जो रिलीजियस बिलीफ हैं वो किस चीज़ का मिक्सचर है, यहाँ आपको देना है आंसर। किस चीज़ का मिक्सचर है, क्या एगोनिस्टिसिज्म या फिर स्पिरिटिज्म है, स्पिरिचुअलिज्म और मटेरियलिज्म है, टेंट्रिज्म है, स्पिरिचुअलिज्म या फिर एग्नोस्टिसिज्म एंड हेडोनिज्म। तो यहाँ पे आप जाइए पहले ही ऑप्शन पे, यानी कि एग्नोस्टिसिज्म एंड स्पिरिटिज्म, ठीक है, करेक्ट हो जाएगा ये वाला। दिस वॉज एन अर्ली 20th सेंचुरी। अब हमारा आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस वॉज एन अर्ली 20th सेंचुरी का एक मूवमेंट है, अमेरिकन मूवमेंट है ये। इट रोज अ रिएक्शन अगेंस्ट रोमांटिसिज्म, किसके खिलाफ रिएक्ट करता है, रोमांटिसिज्म के। और जो विक्टोरियन पीरियड में जो पोएट्री थी, सेंटिमेंटलिटी थी पोएट्री के लिए, उसको ये उसके अगेंस्ट है। तो आपको देना है, बताना है यहाँ पे कि ये कौन सा नॉवेल, कौन सा मतलब आपका मूवमेंट है, ठीक है। ये आपका हो जाएगा इमेजिज्म, सी ऑप्शन, ओके। नेक्स्ट, रोमन अ क्लीफ रेफर्स टू, ये जो छोटी सी फ्रेज है ये किसके बारे में बताती है हमें, तो अ नोबल विद अ की, अ प्ले विद अ प्रोलॉग, पहले भी बताया है ये क्वेश्चन, अ प्ले विद एन एपिलॉग, एन एलिजी विद अ एपिटफ। तो ये अ नोबल विद अ की हो जाएगा, ए ऑप्शन। अपोजिंग आर्ग्यूमेंट्स, क्या कहते हैं अपोजिंग आर्ग्यूमेंट्स को, ऑनरेरी है, एबोरिजिनाइज है, एपिक्यूरियन है, रिब्यूट है। तो इसको गाइस रिब्यूट कहा जाता है, क्या कहा जाता है, रिब्यूट कहा जाता है, डी ऑप्शन होगा। और ऑनरेरी का देखो तो बिना सैलरी लिए जब हम काम करते हैं उसको ऑनरेरी कहते हैं। एबोरिजिनिस होता है ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स होता है किसी कंट्री का, कौन सा, ओरिजिनल, जो वहाँ पे ओरिजिनल रहते हो, कहीं से और से ना आए हो, ठीक है। अच्छा, एपिक्यूरियन होता है जो मतलब जो एटीट्यूड टू ईट ड्रिंक एंड मैरी, जिसको काफ़ी शौक हो खाने पीने का, खुश रहने का, ये सब चीज़ें कर, राइट। हु वॉज स्पेशलाइज्ड इन शेक्सपियर स्टडीज़, किसने स्पेशलाइज किया है शेक्सपियर की पढ़ाई वगैरह के बारे में, कि शेक्सपियर पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं, ये सब चीज़ें। हिज मोस्ट फेमस वर्क में जो है एन अप्रोच टू शेक्सपियर फर्स्ट, ठीक है, एन अप्रोच टू शेक्सपियर, ये वर्क है यहाँ से यहाँ तक का। तो ये वर्क है किसका है गाइस, 1938 में आया था, और इसमें स्टडीज़ वगैरह को लेके बातें की गई हैं शेक्सपियर के बारे में। तो ये किसका, डायरेक्ट ट्रावर्सी हैं, विल्सन नाइट हैं, एसी ब्रैडले हैं, और फिर आपके हैजलिट हैं। तो ये डायरेक्ट ट्रावर्सी का वर्क है, ए ऑप्शन होगा इसमें गाइस। Who wrote the book The Crown of Life, Essays in Interpretation of Shakespeare's Final Plays? 1947, 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तो ये वर्क आया था, क्या आया था, द क्राउन ऑफ लाइफ। ऐसे रिलेट कर लीजिए, जब भारत ने अपना क्राउन पहना था, यानी कि आज़ादी मिली थी, तभी ये क्राउन वाला वर्क आया था, द क्राउन ऑफ लाइफ, एसेज इन इंटरप्रिटेशन ऑफ शेक्सपियर्स फाइनल प्लेस। तो डायरेक्ट ट्रावर्सी हैं, विल्सन नाइट हैं, एसी ब्रैडले हैं, EMW टिलियार्ड हैं। किसका वर्क आपको ये लगता है, तो ये वर्क आपका विल्सन नाइट का है गाइस, ठीक है, विल्सन नाइट, बी ऑप्शन। ही इज़ नॉन मेनली फॉर हिज बुक द लास्ट एलिजाबेथन वर्ल्ड पिक्चर, ये कौन सी बुक के लिए जाने जाते हैं, द लास्ट एलिजाबेथन वर्ल्ड पिक्चर। लाइक शेयर कर दीजिएगा जल्दी से, अगर नहीं किया अब तक प्लीज़ लाइक शेयर करके जाइएगा एक जरूर। और पिक्चर 1942, ठीक है, 1942 में आया है ये वर्क, द लास्ट एलिजाबेथन वर्ल्ड पिक्चर एज बैकग्राउंड टू एलिजाबेथन लिटरेचर। ये क्या माना जाता है, एक बैकग्राउंड के दिखाता है हमें किसका, एलिजाबेथन लिटरेचर का, पर्टिकुलरली शेक्सपियर के बारे में, ठीक है। तो डायरेक्ट ट्रावर्सी हैं, विल्सन नाइट है, एसी ब्रैडले हैं, EMW टिलियार्ड हैं। कौन है इसका आंसर, तो ये आपका EMW टिलियार्ड हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन। हु रोड द बुक शेक्सपियर्स लास्ट प्लेस, ये बुक किसने लिखी है, आसान सा क्वेश्चन है, पहले भी बताया है मैंने। तो जो ये लिखा है गाइस, किसने लिखा है इसको, लास्ट प्लेज, शेक्सपियर का के जो लास्ट प्लेज हैं, ये वर्क बताना है आपको, ठीक है, यस। तो ये हो जाएगा आपका EMW टिलियार्ड का ही है, 1938 में आया है, डी ऑप्शन। इट इज सेड दैट शेक्सपियर बेस्ड हिज जूलियस, ये बी बीच में गड़बड़ है, ये बी बीच में गड़बड़ है, ठीक है। अच्छा, इट इज सेड, ऐसा कहा जाता है कि शेक्सपियर का जो जूलियस सीजर वर्क है ये बेस्ड है सर्टेन इंसिडेंट पे अपने टाइम के। तो कौन सी चीज़ है वो जिस पे ये बेस्ड है, क्या वो रिबेलियन ऑफ द ड्यूक ऑफ एसेक्स है, द सुपरमेसी ऑन लैंड
द फॉर्मेशन ऑफ ट्रेड रिलेशन विद द ईस्ट है, या फिर द एक्सक्यूजन ऑफ सर वाटरले। ये का ए हो जाएगा, यानी कि जो रिबेलियन है ड्यूक एसेक्स, तो यहीं से ये बेस्ड है इसी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द अदर प्ले देन टेम्पेस्ट बाय शेक्सपियर दैट ऑब्जर्व द क्लासिकल यूनिटीज। आपको पता है 3 क्लासिकल यूनिटीज होती हैं, टाइम, प्लेस और एक्शन, ठीक है। कौन सी होती हैं? टाइम, प्लेस और एक्शन। और यहाँ पे टेम्पेस्ट में उनको यूज़ किया गया है, लेकिन इसके अलावा और कौन सा प्ले है जिसमें इसको जो है यूज़ किया गया है? तो ये आपका द कॉमेडी ऑफ एरर्स होगा, सी ऑप्शन। अच्छा, ट्वेल्थ नाइट आपका 1600 या 1601 के करीब आया था, 1 सेकेंड, 1601 के करीब आया था ये। नेक्स्ट लव स्लीपर स्लोट देखेंगे हम, तो ये आपका 1597 में ये आइडियाज़ हैं केवल, ज़्यादा फिक्स वर्क ईयर के बारे में हम नहीं बता सकते शेक्सपियर के। द कॉमन ऑफ एरर्स आपका 1592 या 94, 1592 से 94, ठीक है। और मैकबेथ आप जानते हो 1905, गन पाउडर प्लॉट। Who wrote No man will ever write a better tragedy than Shakespeare? किसने कहा है कि कोई ऐसा नहीं है अदर जो शेक्सपियर से बढ़िया ट्रेजेडी लिख पाए? तो जीबी शाह, टी.एस. इलियट, बेन जॉनसन, मैथ्यू अर्नोल्ड। तो ये आपका जीबी शाह हो जाएगा, जॉर्ज बर्नार्ड शाह ऐसा मानते थे। वर्ड्सवर्थ लर्नड दैट वर्ड्स में बिल्ड अ प्रिंसली थ्रोन ऑन हम्बल ट्रूथ। वर्ड्सवर्थ ने सीखा है, किससे सीखी है ये चीज़ कि जो वर्स है वो मी बिल्ड प्रिंसली थ्रोन ऑन हम्बल ट्रूथ। तो ये यहाँ पे आपका रॉबर्ट बर्टन है, रॉबर्ट ब्रिजेस है, रॉबर्ट बर्न्स है, रॉबर्ट ब्लेयर है। तो ये रॉबर्ट बर्न्स से सीखा है इन्होंने, वर्ड्सवर्थ ने। नेक्स्ट चलेंगे, हु सेड मिल्टन वॉज अ पैशनेट मैन हु लिव्ड इन पैशनेट टाइम्स। किसने कहा है ऐसा कि मिल्टन जो है एक पैशनेट व्यक्ति है और पैशनेट टाइम्स में जो है जिंदा रहे? तो जॉन बेली है इसमें, कॉम्पटन रिकेट हैं, हरीश त्रिवेदी हैं, आई रिचर्ड है। तो ये आपका हो जाएगा जॉन बेली। जॉन बेली ऐसा मानते थे। मनोआ और डेलीला नाम के कैरेक्टर आपको कहाँ पर मिलते हैं? आसान क्वेश्चन है बहुत, पहले भी बता चुकी हूँ कई बार। सैमसन ऑगस्ट में है। डेलीला इसकी बिलवड है, किसकी? सैमसन की। और मनोआ इसके फादर है, ठीक है। मनोआ फादर है और डेलीला बिलवड है। व्हाट इज गाल्सवर्दीज फ्रॉम द फोर विंड्स। इनका एक वर्क है गाल्सवर्दी का, व्हाट इज गाल्सवर्दीज फ्रॉम द फोर विंड्स। तो ये कब आया था? ठीक है, 1894 या 3 के आसपास ही आया था वर्क इनका। तो लेकिन ये मतलब था क्या ये कोई कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज था, कलेक्शन ऑफ पोएम्स था, नॉवल था, ड्रामा था? तो ये कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज था। और इसके बारे में इन्होंने एक ऐसी लाइन बोली थी कि कोई इसे जला दे, मैं ऐसा चाहता हूँ, ठीक है ना। चलिए, वाई डज रोजलिंड डाउट दैट ऑरलैंडो इज ट्रूली इन लव। रोजलिंड को ऐसा डाउट क्यों होता है कि ऑरलैंडो वाकई में उससे प्यार करता भी है या नहीं? क्यों होता है उसका ऐसा डाउट? तो उसको ऐसा डाउट इसलिए होता है कि जो वो सोचती है कि जो लव है वो एक मैडनेस है, और कोई भी अगर प्यार में पड़ता है तो वो फिर पागलों जैसा लगने लगता है। लेकिन ऑरलैंडो के मामले में थोड़ा अपोजिट हो रहा था, वो ऐसा नहीं लग रहा था, तो इसलिए उसको थोड़ा डाउट होता है। तो पहला ही जो ऑप्शन है, लव इज़ अ मैडनेस एंड डज नॉट लुक लाइक अ मैडमैन, है ना, और वो मैडमैन जैसा नहीं नज़र आता था, इसलिए उसको लगता था कि वो ये प्यार में नहीं है, सच्चे प्यार में नहीं है, ठीक है। तो यही रीज़न था, बाकी कुछ नहीं था। तो आई होप गाइज आपको क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए अच्छे से, बाय।